रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओहो इतनी बड़ी बात। हुजूर फरमाने लगे, ये सही मुस्लिम के लफ्ज है, करीम महबूब फरमाने लगे, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हुजूर फरमाते, रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा वक़्त वाली होगी। इसके मुंह से जो खुशबू आती है कयामत में मुश्क पीछे रह जाएगा, और रब की बारगाह में सिर्फ रोजादार के मुंह से। अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल होना चाहिए। मैंने रोजा रखा हुआ है। रमजान मुबारक की जो खास फजीलत है, उस खास फजीलत को रमजान आने से पहले ज़हन में बिठा लें, और रमजान मुबारक पूरे का पूरा उस ज़ौक़ से गुजारे कि ज़हन में बात मौजूद हो, ज़हन में कि दरअसल रमजान क्या है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक अजीमुल मर्तबत महीना साया फिकन हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं, शहरु मुबारक। फरमाया, ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बरकतें लेके आया है, ये रहमतें लेके आया है, ये अपने साथ इनायात लेके आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भी कुर्बे इलाही की नीयत से रमजान में नेकी का तलबगार होगा, फरमाया वो अगर नफल नेकी करेगा ना तो अल्लाह ताला उसे फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, जो इस महीने में एक फर्ज अदा करेगा अल्लाह 70 फर्जों के बराबर अजर अता करेगा। अपने ज़हन में एक बात बिठाई जाए, ज़हन में ये बात बिठाई जाए कि ये ना बरकत वाला महीना है, इसमें मेरा सवाब बड़ा ज़रबों के साथ आगे बढ़ेगा। एक ज़हन बनाया जाए और फिर सवाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाए। फिर वो तरतीब बना ली जाए। मेरे एक दोस्त हैं, मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर भी अपनी रूटीन बदलते हैं और मैदे वाली सारी दवाइयां भी इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि रमजान आने वाला है, ये ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। वो माहौल ना पैदा करें कि हर चीज दुनियादारी हो जाए, हर चीज दुनियादारी। एक तो रमजान की फजीलत को समझना, और फिर जब हम रोजादार हैं, हमने रोजा रखा हुआ है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस मफहूम को खोल के बयान किया। फरमाया, जिस बंदे ने झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, गोया गीबत नहीं छोड़ी, बदी नहीं छोड़ी, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करना तो रोजे का मकसद था। और अगर उसने वो बात को समझा ही नहीं, इसी तरह जब हमने रोजा रखा हुआ होगा ना, तो फिर हमने इस मनसब का भी लिहाज करना है कि मैं रोजेदार हूं। फिर खाली भूखे प्यासा नहीं रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता है रोजेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए, रोजा मेरे लिए। और फरमाया, मैं खुद जज़ा दूंगा रोजे की, मैं खुद जज़ा दूंगा रोजे की। और हुजूर फरमाते हैं, रोजा ढाल है, जो शख्स रोजादार हो वो बेहूदगी से, फोश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे, तो पता क्या जवाब दे? उसे कहे, भाई मैं रोजेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं,